हेलो। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। तो हम देखते हैं एक छोटी सी कहानी जिसमें कौन है, एक गुरप्रीत है, एक माधव है और एक टीना है। वो क्या करते हैं कि अपने गांव की साइड जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, अपने लैंड को तैयार कर रहा है। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। तो फिर वो उस फार्मर जो होता है वो इन बच्चों से बताता है कि वो क्या कर रहा है, वीट ग्रो कर रहा है। और वो जो उसने जस्ट अपने जो सोयल है उसमें क्या डाला है, मेन्योर खाद डाला है, ताकि जो वो मिट्टी है वो और भी क्या हो सके, फर्टाइल हो सके। हम लोग खाद किस लिए डालते हैं? ताकि जो हमारा वहाँ का मिट्टी है वो और भी ज्यादा फर्टाइल हो सके और जो हमारे अनाज है वो और भी ज्यादा अच्छे से हो। ठीक है। तो फिर वो अपने मतलब जो बच्चे होते हैं उनसे बताता है कि जब ये जो वीट है ये मार्केट में जाएगा तो बहुत अच्छी प्राइस लाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? मार्केट। मार्केट मतलब वो जो मंडी होती है। और फिर वो मंडी से कहाँ जाएगा? फैक्ट्रीज में जाएगा, जहाँ पे क्या बनेगा? ब्रेड। ओके, तुम लोग भी खाते हो बिस्किट। ठीक है, वो क्या बनेगा? वहां से ब्रेड और बिस्किट बनेगा। फिर वो बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये चैप्टर बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, वो क्या करता है, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। जैसे फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। अब देखो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट लाइक कि तुम एग्रीकल्चर करते हो तो वो सबसे क्या होती है, प्राइमरी होती है, क्योंकि हम वहीं पे तो गेहूं को उगाते हैं। तो जब हम लोग गेहूं, जब वहां पे हमारा उत्पन्न होता है, फिर वो सेकेंडरी प्रोसेस में फैक्ट्रीज में जाता है, एंड देन टर्शियरी प्रोसेस जो फाइनल उसका गुड्स होता है वो होता है। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है, ये सब क्या है, प्राइमरी के एग्जाम्पल्स हैं। एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लोथ्स, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी जैसे क्या होते हैं कि सपोज डेट कि तुम्हारा प्राइमरी वीट तुम्हारा जो खेत में है वो हो गया। अब क्या होगा, उसका सेकेंडरी प्रोसेस होगा, उसको कहाँ लाया जाएगा? फैक्ट्रीज में लाया जाएगा, जहाँ पे उसका क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब देखो सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड अप है। अब उसके बाद आता है टर्शियरी। टर्शियरी में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में होती हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? बाय सर्विस, जस्ट लाइक कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड अप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आगे बताता है कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो क्या इंक्लूड करता है, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इन द वर्ल्ड। एंड देखो जो पूरे हमारा जो वर्ल्ड है उसमें 50% ऑफ जो हमारे पर्सन है वो किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है। एंड इंडिया में देखो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो हमारा 2/3 भाग है वो किस पे है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। अब देखो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एक है टोपोग्राफी ऑफ सोइल है एंड दूसरा है क्लाइमेट। क्योंकि वहाँ की जो सोइल है वो कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट है वो कैसा है, ये दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। और नेक्स्ट में बताया गया है कि द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। देखो एरेबल लैंड कौन सा होता है, ऐसा लैंड जिसपे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं पे। अब देखो मैप में ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ जो सुटेबल एरिया है वहां पे हम लोग क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये क्या है, अरेबल लैंड है, जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये देखो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे, साउथ अमेरिका में यहाँ पे थोड़ा सा, अफ्रीका में यहाँ पे है, ये यूरोप में यहाँ पे है, एशिया में यहाँ पे, ये देखो हमारा प्यारा भारत, ये तो मैक्सिमम पार्ट है इसका ग्रे है। मीन्स ये सब क्या है, सुटेबल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल रहा है अब इसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अब हम बारी बारी से इन सारे को समझते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। जस्ट लाइक कि सोइल पे जो हमारी मतलब सोइल है उस पे क्या करना है, क्रॉप को उगाना है या फिर जो उसका कल्टीवेशन करना, दैट इज एग्रीकल्चर।
सेरीकल्चर, ये देखो एस से क्या होता है सिल्क, तो तुम लोग इसको सिल्क से याद रखना। जस्ट लाइक कि कॉमर्शियल रेलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जिससे जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उससे तो हमें सिल्क मिलता है, तो इसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर मीन्स फिश से रिलेटेड है, किससे, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट वन इज विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, मतलब जो अंगूर होता है उसकी जो कल्टीवेशन होता है। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूजेस। एंड नेक्स्ट मूव ऑन द फार्म सिस्टम, तो हम लोग समझेंगे ये फार्म सिस्टम क्या होता है। देखो जो एग्रीकल्चर है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि उसमें भी क्या क्या होता है कि इनपुट्स होते हैं, हमें सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, मतलब एक्सेट्रा, इन सब की यूज का जरूरत पड़ता है, और हम क्या करते हैं उससे आउटपुट निकालते हैं, जैसे हमारे क्रॉप्स मिलते हैं। अब यहाँ पिक्चर से तुम लोग देखो, एक फिगर से, ये क्या है, इनपुट। इनपुट में क्या है, एक मशीनरीज है, हमें मशीन चाहिए ही खेती करने के लिए, उस अदरवाइज उसका कल्टीवेशन कैसे होगा, हमें सीड चाहिए। जब हमें जो प्राइमरी जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, हम लोग सीड जो डालते हैं, हमें केमिकल्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, ऊपर से एक ह्यूमन चाहिए, आउटपुट क्या मिलेगा, ये जो क्रॉप्स है। अब देखो यहाँ पे और भी इसको इलाबोरेट कर दिया गया है, जस्ट लाइक कि फिजिकल इनपुट, सनसाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, जैसे होता है ना कि क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका रोल प्ले करता है, तो वैसे ही क्लाइमेट में सनशाइन है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सोइल है, स्लोप है, ये सारे क्या है, फिजिकल इनपुट है। एंड ह्यूमन इनपुट है, फिर ये देखो स्टोरेज, लेबर्स, मशीन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अब इसमें बोला गया है कि जो फार्मिंग है उसको बहुत ही तरीकों से पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हर जगह का जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है, कहीं ट्रॉपिकल है, कहीं टेम्परेट है, और फिर देखो डिमांड जो है वो भी हर जगह का अलग है, लेबर भी अलग है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ यूएसए एंड इंडिया। यूएसए में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, बट इंडिया में उतना नहीं है। तो ये क्या होता है, बहुत ही तरीकों से एग्रीकल्चर होता है, हर फैक्टर पे डिपेंड होके। अब देखो फार्मिंग कैन बी क्लासीफाई इनटू टू मेन टाइप। फार्मिंग को हम लोग टू मेन टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें बोला गया है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर फैमिली। इस चीज को तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो एक लिमिटेड, बहुत मतलब एक बहुत ही निम्न स्तर का जो भी परिवार रहता है, या फिर जो भी उनके जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, घर से मतलब घर के ही सदस्य रहते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, मीन्स बहुत ज्यादा छोटे एरिया में भी होता है, वो क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। Subsistence farming can be classified into two categories, that is intensive subsistence and primitive subsistence. अब देखो जो इंटेंसिव है उसमें बताया गया है कि जो फार्मर है वो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करता है यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। उनके जो परिवार के सदस्य रहते हैं या फिर जो भी फैमिली मेंबर रहते हैं वो एज अ लेबर होते हैं, एंड बहुत ही सिंपल टूल से, बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से नहीं होती है। वो कौन सी होती है, इंटेंसिव। और इसमें क्या होता है, जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, एंड जो सनसाइन होता है, पर जो उनकी जो सोइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या करती है, एक मतलब एक एनुअल ईयर में दो तरह के क्रॉप को भी सेम प्लॉट पे ग्रो मतलब ग्रो करने का परमिट हो सकता है। और जो उसमें राइस है वो क्या है, मेन क्रॉप है। एंड जो अदर क्रॉप्स है जस्ट लाइक कि वीट है, मेज है, पल्स है, ये सब है, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन सच एज द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये कहाँ पे होता है, ईस्ट एशिया में होता है, साउथ ईस्ट में होता है, और साउथ में जो मेनली जो मॉनसून रीजन है, इसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब देखो जो प्रिमिटिव होता है वो कैसे होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। देखो जो हमारा अभी था इसके पहले इंटेंसिव वाला, वो बिल्कुल डिफरेंट था इससे। ये क्या होता है कि एक समझ लो कि थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, जैसे एक लैंड है उसका एक पार्ट है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो क्या क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, वहाँ के जो ट्रीज होती हैं उनको गिरा के, उनको बर्न करके, और जो उसका राख होता है उसको क्या करते हैं, वहाँ की सॉइल में मिला देते हैं,
ताकि जो वहाँ का सोइल है वो थोड़ा सा फर्टाइल हो जाए। और फिर उसमें वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। जस्ट लाइक कि मक्का हो गया, आलू हो गया, गेम हो गया। और फिर क्या होता है कि जो जब वहाँ की जो सोइल होती है वो उसकी फर्टिलिटीज को लूज कर देती है, तो वो जो लैंड है उसको क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। और फिर एक ऐसे ही न्यू प्लॉट पे मूव कर जाते हैं। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे फिर से पूरे उस पार्ट को साफ करते हैं। फिर वहाँ के जो भी बचे रहते हैं उसको जलाते हैं। फिर उसको सोइल में मिक्स करके फिर वो वहाँ पे खेती करते हैं। तो ये क्या होती है, देख रहे हो क्या हो रही है, कल्टीवेशन शिफ्ट हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, स्लैश एंड बर्न। ये मेनली कहाँ कहाँ पे होता है कि अमेजन बेसिन जो फॉरेस्ट एरिया है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, पार्ट्स ऑफ सदर्न एशिया में होता है, एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होता है। देखो अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, झूमिंग, झूम झूम। और मैक्सिको में मिल्पा, एम से एम याद रखना। और ब्राजील रोका, एंड मलेशिया का जो बचा वो। तो अब ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डिंग। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो टर्म है इसको ही डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नोमैड। नोमैड क्या होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपना ट्रेवल करते रहते हैं। हर्डिंग मीन्स पशुओं का समूह। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे समझेंगे कि जो हर्ड्समैन है वो क्या करते हैं, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स। जो हर्ड्समैन है वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जो एनिमल्स होते हैं उनके झुंड को लेके घूमते रहते हैं। अब सोचो ये घूमते क्यों है, इनके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो उसका क्या रीजन होता है, इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एंड टेरर। जस्ट लाइक कि एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे होता है, सहारा हुआ, राजस्थान हुआ, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे क्या प्रैक्टिस की जाती है, नोमैडिक हर्डिंग। और फिर क्या करते हैं, ये जो भी मतलब पशु होते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग।